हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बिग अपडेट आ चुका है आप सभी के लिए। इसरो इस ट्रैक के लिए होते रिक्वायरमेंट 2026 आ चुका है। सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर आप सभी के लिए ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट के लिए आया है बम्पर सैलरी के साथ। अप्लाई कब से होने वाला है मैं अभी ही बता दे रहा हूँ। 30 जून से 20 जुलाई 2026 तक अप्लाई होगा। सैलरी अप टू 44,900 पर मंथ तक रहेगा। CBT एग्जाम मोड रहेगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भर्ती की पूरी जानकारी दे रहा हूँ आपको। संगठन हो जाता है इसरो की तरफ से, हो जाता है भर्ती समूह, हो जाता है ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए आया है अधिसूचना। मतलब ये कब आ गया अधिसूचना इसका? 27 जून 2026 को ही आया था। आवेदन प्रारंभ हो जाएगा 30 जून 2026 को। तो आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। अंतिम तिथि इसका हो जाता है 20 जुलाई 2026 होता है। परीक्षा की मोड क्या रहेगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा जिसे हम CBT बोलते हैं। आयु सीमा हो जाता है 18 से 35 वर्ष होता है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी, जिसको आरक्षण रहेगा उसको छूट मिलेगा, ठीक ना। आवेदन हो जाता है ऑनलाइन होते हैं इसरो ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं वेबसाइट आपको बताऊंगा, सबसे लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आपको ये ऑनलाइन भी कर लेना है। पद और योग्यता हो जाता है पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी होता है। टेक्नीशियन भी हो जाता है। योग्यता होता है ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलीवेंट ट्रेड होना चाहिए। और क्या हो जाता है डॉर्गेट मैन बी के लिए हो जाता है। योग्यता होता है ITI प्लस होता है। ड्राइविंग हो जाता है। टेक्निकल आना चाहिए, ठीक ना। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए होता है। योग्यता हो जाता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो जाता है, ये होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट्स के लिए हो जाता है। योग्यता हो जाता है BSc फर्स्ट क्लास होता है। 60+ होना चाहिए, परसेंटेज नंबर होना चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंस के लिए हो जाता है। योग्यता हो जाता है M.LAB.SC हो जाता है। ये क्या है मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। मास्टर इन लाइब्रेरी हो जाता है। कुक ए के लिए हो जाता है। योग्यता हो जाता है रिलीवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो जाता है। चलिए सैलरी एक्सचेक के बारे में बात करें। टेक्नीशियन बी के लिए हो जाता है पोस्ट कोड क्या हो जाता है 001 हो जाता है। इसका 002 पोस्ट कोड हो जाता है। पे लेआउट होता है लेवल 3 हो जाता है। प्रारंभिक वेतन होता है 21,700 प्रति माह हो जाता है। डॉर्गेटमैन बी के लिए हो जाता है पोस्ट कोड हो जाता है 003 हो जाता है। 00 यहाँ 4 हो जाता है। पे लेआउट होता है लेवल 3 में होता है। इसका भी 21,700 प्रति माह हो जाएगा। टेक्नीशियन असिस्टेंट्स के लिए हो जाता है इसका पोस्ट कोड 005 और 006 हो जाता है। पे लेवल हो जाता है 7 हो जाता है। तो इसका प्रति माह वेतन हो जाता है 44,900 पर माह हो जाता है। साइंटिफिक असिस्टेंट हो जाता है, इसका पोस्ट कोड हो जाता है 007 होता है 008 हो जाता है। पे हो जाता है लेवल 7 की तरफ से हो जाता है। इसका भी 44,900 पर माह हो जाता है। लाइब्रेरी असिस्टेंट ए हो जाता है, इसका कोड हो जाता है 009 हो जाता है। पे लेवल हो जाता है लेवल 7 हो जाता है, ठीक ना। प्रारंभिक वेतन इसका होता है 44,900 पर माह हो जाता है। कुक ए हो जाता है, पोस्ट कोड होता है 010 हो जाता है, ठीक ना। लेवल 2 का हो जाता है, इसका प्रारंभिक सैलरी हो जाता है 19,900 पर माह हो जाता है। आवेदन शुल्क और रिफंड हो जाता है। एप्लीकेशन फ़ी एंड रिफंड का क्या प्रोसेस है सो आप देख लीजिए। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए हो जाता है फीस 750 रुपया सभी वर्ग को लगेगा। लेकिन UR OBC और EWS 500 रुपया रिफंड। अगर CBT के बाद CBT 1 आप दे दिए तो आपको 500 रुपया फ़ी रिफंड हो जाएगा। SC ST दिव्यांग महिला को पूरी फ़ी रिफंडेड मिल जाएगा, ठीक ना। टेक्नीशियन होता है, टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए हो जाता है। फीस हो जाता है 500 सभी वर्ग के लिए हो जाता है। UR OBC और EWS 400 रिफंड होता है। CBT के बाद हो जाता है। SC ST दिव्यांग महिला को पूरी तरह से फीस माफ है, एक तरह से रिफंड हो जाएगा, ठीक ना। खास बात CBT परीक्षा में शामिल होने पर फीस रिफंड का प्रावधान है, यह एक बड़ा फायदा है आप सभी के लिए, ठीक ना। आयु सीमा क्या है तो 18 से 35 जो मैंने पहले ही बता दिया। इसका गणना आधार क्या चाहिए 20 जुलाई 2026 हो जाता है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन कैसे करना है? इसरो के अधिकारी की वेबसाइट होता है, मैं लास्ट में बताऊंगा इसका वेबसाइट, ठीक ना। ये यहाँ से तो रिक्वायरमेंट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है आपको, जो दिया रहेगा वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो चीज़ सब भरना रहेगा आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सभी जरूरी जानकारी सही सही भर देना है आप सभी को। और जरूरी दस्तावेज भी आपको अपलोड कर देना है। 5वां स्टेप 6ठा स्टेप में आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर दीजिएगा। और 7वां हो जाता है फॉर्म सबमिट करिएगा, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण तिथियां मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ये अधिसूचना कब आया था? 27 जून 2026 को आया था। आवेदन शुल्क हो जा आवेदन की शुरुआत हो जाता है 30 जून 2026 से हो जाता है। अंतिम तिथि हो जाता है 20 जुलाई 2026 हो जाता है। परीक्षा की तिथि अभी बाद में घोषित होगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी आवेदन कर सकते हैं नहीं, क्योंकि 30 से स्टार्ट होने वाला है।
मतलब कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा। यह अवसर मत गंवाइए, इसरो में करियर बनाइए। ठीक है, तो इस ईयर का आधिकारिक वेबसाइट ये है, मैं आपको बोला था ना अंत में बताऊंगा, अंत में बता दिया हूँ, isro.gov.in हो जाता है। आवेदन 30 जून से स्टार्ट होगा, 20 जुलाई तक चलेगा। आवेदन की अवधि हो जाता है। सैलरी कितना तक चले, 44,900 पर माह हो जाता है, अधिकतम वेतन हो जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।